केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शासन व प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जनपद में थम नहीं रहा है कोरोना का संक्रमण। मंगलवार को भी जनपद में मिले 19 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 160 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 गोकशों को किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी ने प्रदूषण के मुद्दे पर जनपद की औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ किया बैठक का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस विभाग ने डॉग स्क्वाड के साथ न्यायालय परिसर में चलाया चेकिंग अभियान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमाए हिंद के प्रतिनिधि मंडल ने आगामी ईद उल अजहा पर्व पर पानी व सफाई की व्यवस्था को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी कोरोना संक्रमण शासन व प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर प्रत्येक सप्ताह के अंत में पूरे प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। लेकिन इस 55 घंटे के लॉकडाउन का भी कोरोना संक्रमण पर कोई खास असर जनपद मुजफ्फरनगर में देखने को नहीं मिला तथा जनपद में कोरोना संक्रमण के नए मामले रोज सामने आते रहे। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर में कुल 230 कोरोना सैंपलों के परिणाम जनपद के स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए, जिनमें कुल 19 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें 10 लोग अकेले बुढ़ाना कस्बे के निवासी हैं, जबकि शाहपुर क्षेत्र के 2 जूता व्यापारियों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जनपद के मोरना व रोहाना क्षेत्र से भी एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्र से भी 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 2 लोग रैदासपुरी, 2 लोग अग्रसेन विहार व एक व्यक्ति गौशाला नदी रोड का निवासी है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 160 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में जारी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। 230 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें 19 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 19 में से 10 बुढ़ाना से हैं, 1 मोरना, 2 शाहपुर, 2 अग्रसेन विहार, 2 रैदासपुरी, 1 रोहाना, 1 गौशाला नदी रोड। और इसमें से 6 कॉन्टैक्ट के पर्सन है, बाकी सब रैंडम सैंपल के आधार पर हैं। और इस प्रकार 160 व्यक्ति जनपद मुजफ्फरनगर में इसमें कोरोना पॉजिटिव एक्टिव रूप से। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव दधेड़ू के जंगल में पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद 4 गोकशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे तथा कारतूस व 70 किलो गोमांस के अलावा गोकशी के काम आने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को चरथावल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि क्षेत्र के गांव दधेड़ू के जंगल में कुछ लोग गोकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर चरथावल पुलिस ने जब घेराबंदी करते हुए बताए गए स्थान पर छापेमारी की तो गोकशी कर रहे लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने भी साहस का परिचय देते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जबकि 2 गोकश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। मुठभेड़ के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। एक गोकशी की घटना की जानकारी थाना चरथावल क्षेत्र में ग्राम दधेड़ू के जंगल में गोकशी की सूचना मिली थी। उसी पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और 4 लोगों को गोमांस के साथ अरेस्ट किया गया है। जैसे ही जब इनको अरेस्ट करने पुलिस टीम पहुंची है तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर जान लेने की नीयत से फायर किया। इनको घेर के पकड़ा गया, जिनके नाम साहिब आलम और उम्मेद, शाहरुख और समीर 4 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, मैं कारतूस और मैं खोखे के बरामद हुए हैं। 70 किलो गोमांस और गोकशी करने के समस्त उपकरण इनसे बरामद हुए हैं। और पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि इनके 2 अन्य साथी भी इनके साथ में गोकशी करने में थे, जो भाग गए हैं। उनको भी तलाश की जा रही है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा, जिनके नाम मोनिस और सोबान हैं। ये सभी लोग दधेड़ू के रहने वाले हैं और इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने जनपद में संचालित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ इन इकाइयों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर कचहरी स्थित सभागार में एक बैठक का आयोजन किया।
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त श्री आलोक कुमार तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित सिंह व जिला प्रदूषण अधिकारी श्री अंकित सिंह ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी इकाइयों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे अपनी इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा में कमी लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। व यदि कोई इकाई बाईपास कर गंदा पानी अथवा धुआं उत्सर्जित कर रही है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि प्रदूषण मानकों को पूरा करने के लिए वे सभी आवश्यक कदम अपनी इकाइयों में उठाएंगे ताकि इकाइयों से प्रदूषण का स्तर न्यूनतम हो सके। इस बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिला प्रदूषण अधिकारी श्री अंकित सिंह व इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चैप्टर के चेयरमैन श्री पंकज अग्रवाल ने बताया। जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में बैठक प्रदूषण नियंत्रण संबंधी बैठक संपन्न कराई गई है। मुख्यतः इसमें उद्योगों से को बुलाया गया था। कुछ समस्याएं नालों की हैं और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इनको इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्शंस दिए गए हैं। रीवेरिफिकेशन किया जाएगा, नालों की स्थिति फिर देखी जाएगी, हर इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन किया जाएगा। यदि कोई उद्योग डिफ़ॉल्टर पाया जाता है तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये निर्देश देने के लिए इंडस्ट्री के साथ ये बैठक की गई। सर, जो फैक्ट्री से गंदा बार-बार मीटिंग होती रहती है, सोल्यूशन निकलता नहीं है, तो किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या फिर जैसे आज डीएम साहब देखिए, मैंने अभी मैंने सर्वेक्षण किया है ओवरऑल नालों के। फिर कुछ हफ्तों बाद सर्वेक्षण किया जाएगा, नालों का किया जाएगा। अगर कमी नहीं पाई अगर उसमें पोल्यूशन लेवल लोड कम नहीं होता है या इंडस्ट्रीज दोषी पाई जाती हैं तो उन पे कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। परंतु उससे पहले हमें उनको निर्देश देना है जो कि आज दे दिए गए हैं। रीवेरिफिकेशन के बाद मुझे संपूर्ण कॉन्फिडेंस है कि स्थिति नालों की ठीक हो। सर, जो धुआं चिमनियाँ छोड़ रही है बहुत सारी, अभी वर्तमान में इंडस्ट्रीज़ में कोयले का प्रयोग किया जा रहा है जो कि मान्य है। अगर किसी भी इंस्पेक्शन के दौरान प्रतिबंधित फ्यूल का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 31A की धारा के अंतर्गत एयर एक्शन और पेनलाइजेशन दोनों करवाएंगे। सर, जनपद में चमड़ा फैक्ट्री कितनी है? कितनी को पेटी जो मिला है, क्या मानक है उसके? चमड़ा फैक्ट्री के भी वही मानक है। चमड़े फैक्ट्री का भी इंस्पेक्शन मैंने अभी ज्वाइन किया है, शुरू करूँगा। जैसी स्थिति होगी आपका कितनी है सर? चमड़ा फैक्ट्री इस एरिया में अभी एक ही है, स्लॉटर हाउस 2 हैं। आज जिलाधिकारी महोदया ने एक प्रदूषण विभाग के साथ मीटिंग की। इसमें ADMF साहब भी थे, ADME साहब भी थे और सभी इंडस्ट्री वाले थे, सारे पेपर मिल वाले थे, डिस्टिलरी वाले और केमिकल प्लांट्स वाले। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदूषण को और कम किया जाए या कोई अगर बाई चांस बाईपास कर रहा है तो उसे बाईपास ना करा जाए। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में बिल्कुल मॉडर्न प्लांट हैं। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो पानी को साफ़ करने वाले मॉडर्न प्लांट हैं, बहुत अच्छे प्लांट हैं और सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। फिर भी हम मीटिंग करके अगर कहीं किसी से कोई कमी रह जाती है तो उसे अवश्य दूर कराएंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर न्यायालय परिसर में पुलिस विभाग द्वारा डॉग स्क्वाड व एंटी सबोटाज टीम को साथ लेकर कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग टीम की अगुवाई सीओ जानसठ श्री शकील अहमद कर रहे थे। चेकिंग टीम द्वारा कोर्ट परिसर में सभी संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं की सघनता से जांच की गई तथा कोर्ट परिसर में खड़े वाहन आदि की भी तलाशी चेकिंग के दौरान ली गई। इस दौरान टीम में शामिल डॉग स्क्वाड ने कोर्ट परिसर में रखे कूड़ेदान आदि को भी सघनता से जांचा। हालांकि जांच के दौरान टीम को कोई भी आपत्तिजनक व्यक्ति अथवा वस्तु कोर्ट परिसर से बरामद नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह एक रूटीन चेकिंग थी तथा भविष्य में भी इस प्रकार का चेकिंग अभियान जारी रहेगा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमाए हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल संगठन के जिला अध्यक्ष मौलाना नजर मोहम्मद के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा आगामी ईद उल अजहा त्योहार पर सफाई व्यवस्था व बकरीद के दौरान जानवरों की बिक्री को लेकर लगने वाले बाजार की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि आगामी 1, 2 व 3 अगस्त को मुस्लिमों का पवित्र त्योहार ईद उल अजहा पड़ रहा है। अतः सभी लोग प्रशासन से आग्रह करते हैं कि पूर्व की भांति ही त्योहार के दौरान नगर में सफाई व्यवस्था एवं पानी आदि का समुचित इंतजाम प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। इसके अलावा जानवरों को खरीदने हेतु पूर्व में लगने वाले बाजार की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा करानी चाहिए ताकि लोग कुर्बानी हेतु जानवरों की खरीदारी कर सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मौलाना नजर मोहम्मद ने बताया। हमारा आना इसलिए हुआ है, 1, 2, 3 तारीख को हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहा है जिसको बकरीद कहते हैं। उस ईद उल अजहा मुसलमान जो है इन तारीख़ों में अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देते हैं। तो इस सिलसिले में मिले हैं कि उसमें जो साफ़ सफाई है उसका ख्याल रखा जाए और जानवरों की ख़रीदारी का जो पहले से इंतज़ाम होता आया है, बाज़ार लगते हैं, उस बाज़ार लगवाने को सुनिश्चित किया जाए और किसी तरह की कोई त्यौहार में कोई दिक्कत ना हो, साफ़ सफाई और पानी का इंतज़ाम किया जाए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शासन व प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जनपद में थम नहीं रहा है कोरोना का संक्रमण। मंगलवार को भी जनपद में मिले 19 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 160 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 गोकशों को किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी ने प्रदूषण के मुद्दे पर जनपद की औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ किया बैठक का आयोजन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस विभाग ने डॉग स्क्वाड के साथ न्यायालय परिसर में चलाया चेकिंग अभियान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमाए हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने आगामी ईद उल अजहा पर्व पर पानी व सफाई की व्यवस्था को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।